मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी, जिन्हें हमारे नेशन का फादर भी कहा जाता है और कुछ लोग तो इन्हें प्यार से बापू भी बुलाते थे। और किसी ने याद है 1930 के अप्रैल का वो दिन, वो ऐतिहासिक दिन जब सब कुछ बदल गया, जब एक बूढ़े से आदमी ने साबरमती आश्रम से पैदल चलकर डांडी तक का सफ़र पूरा किया। किसको नहीं याद है वो पल जब उसी बूढ़े आदमी ने अपनी मुट्ठी में नमक उठाकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। तो फिर ऐसा क्या है, तो ऐसा क्या उन्होंने किया जिसकी वजह से कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते और उन्हें महात्मा कहने से भी कतराते हैं? और ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से उनकी मूर्ति घाना की यूनिवर्सिटी से भी हटा दी गई? जब मैं इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने एक चौंका देने वाली चीज़ आई। मैंने एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखा। अब मैं जो आगे बताने वाला हूँ वो एक सच्चाई भी हो सकती है या एक महज एक इत्तेफाक भी, लेकिन यार उसको इत्तेफाक कह के इग्नोर कर देना एक बेतुकी हरकत होगी। मैं थोड़ा पागल हूँ कि मैं इस इत्तेफाक में यकीन करने लगा, और मुझे यकीन है अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे ना तो आप भी यकीन करने लगेंगे। 28 जुलाई 1914 को वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होता है और फिर 4 अगस्त 1914 को ब्रिटेन के किंग जर्मन अलायंस से युद्ध का ऐलान करते हैं। 4 अगस्त 1914, इस डेट को याद रखिएगा, ज़रूरी है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से इंडिया आते हैं। कुछ समझे आप? नहीं। ब्रिटिश के वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट करने के महज 5 महीने बाद ही वो इंडिया आते हैं, ना विश्व युद्ध के पहले और ना ही विश्व युद्ध के बाद। क्या ये एक इत्तेफाक है? हो सकता है, पर जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि मैं थोड़ा पागल हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये इत्तेफाक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम इंडिया में आए, इसमें क्या बुराई है? मैं क्या साबित करना चाह रहा हूँ? अब ये समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि 1905 से लेकर 1915 के बीच में भारत की क्रांतिकारी में क्या हो रहा था। अब आप सभी लोग जानते ही होंगे कि कांग्रेस पार्टी का देश की आज़ादी में कितना बड़ा हाथ था, पर 1907, डेट याद रखिएगा, 1907 में कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, एक रेडिकल और दूसरा मॉडरेट। मॉडरेट के लीडर होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जिनका मानना था कि हम आज़ादी बिना हिंसा के लेंगे, और दूसरा था रेडिकल, जिनके लीडर थे बाल गंगाधर तिलक साहब, जिनका मानना था कि वो आज़ादी अंग्रेज़ों को उखाड़ के फेंक कर ही लेंगे। उनके मेथड बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होते थे, और उनके साथ थे, मतलब उनको सपोर्ट करते थे 2 और नेता, जिनका नाम था बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल, आपने अपने 10th की हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा ये नाम। और उनके अंडर आता था महाराष्ट्र, जो कि उस समय गुजरात और अब के महाराष्ट्र को मिलकर था। पंजाब यानी कि आधा पाकिस्तान और इंडिया का पंजाब, और लास्ट में बंगाल यानी कि पूरा बांग्लादेश और इंडिया का बंगाल। 1907 के दौरान ये लोग ब्रिटिश पे ऑर्गेनाइज वायलेंस करते थे, हमला करते थे, स्वराज करते थे। अब टाइम थोड़ा हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब आता है 1913, यानी वर्ल्ड वॉर 1 के कुछ महीने पहले यूएस में एक नई पार्टी बनती है, गदर पार्टी। डेट याद रखिएगा, 1913। अब इस पार्टी का उद्देश्य था कि वो हिंदू, मुस्लिम और सिखों को मिलवा कर ब्रिटिश को इंडिया से उखाड़ फेंकेंगे। अब आता है 28 जुलाई 1914, डेट याद रखिएगा, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होता है। 4 अगस्त 1914 को ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट करता है। अब आप अपने आप को ब्रिटिश की जगह रख कर देखिए। अब सोचिए कि आपकी कंट्री है ब्रिटेन और एक कॉलोनी है इंडिया। वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ता है और अब आपकी कंट्री ब्रिटेन पे एलाइड फोर्स का हमला होता है, और यही नहीं, आपकी जो अफ्रीका में कॉलोनीज है उन पर भी हमला होता है। और इंडिया में भी हाल कुछ ठीक नहीं है। तिलक साहब और गदर पार्टी वहाँ की जनता को प्रेरित कर रही है ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंकने के लिए। वहाँ पर दंगे हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस हो रहा है ब्रिटिश के अगेंस्ट, और क्रांतिकारियों को इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? आपके पास इतनी आर्मी है नहीं कि आप तीनों फ्रंट पे वॉर लड़ सके। मैं बताता हूँ आप क्या करेंगे। आप अपनी आधी आर्मी यानी कि ब्रिटिश आर्मी, जिन पे आपको पूरा भरोसा है, आप उनको ब्रिटेन में डिप्लॉय करेंगे जर्मन से लड़ने के लिए, और बाकी आर्मी को अफ्रीका में। अब इंडिया में क्या किया जाए? आसान है। इंडिया में जो दंगे हो रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज वायलेंस हो रहा है, वो जनता कर रही है तिलक साहब के कहने पे। अब दंगों को रोकने का एक ही तरीका है, जनता को काबू किया जाए। वो हम ऐसे कर सकते हैं कि एक नए पॉलिटिकल फिगर को लाएं जो जनता का ध्यान तिलक और गदर पार्टी से अपनी ओर आकर्षित कर ले, और सबको समझा के शांत कर दिया जाए। इस काम के लिए कौन ठीक होगा? एक कोरा अंग्रेज? नहीं, हमें एक ऐसे आदमी की ज़रूरत पड़ेगी जो उन्हीं में से एक हो। कौन होगा सही? सर, एक आदमी है अफ्रीका में, भारतीय है, जिसने अपनी वफादारी हमें साबित करी थी अफ्रीका के बोर वॉर में। अरे, जिसे हमने उसकी वफादारी के लिए केसरी हिंद का मेडल भी दिया था। अरे, जिसने हमें पत्र लिखा था खुद अपने हाथों से और बताया था कि किस तरह उसने 20 सालों से हमारी वफादारी की है और उसने अपनी जान जोखिम में डाली सिर्फ हमारे लिए। अरे, मैं मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रहा हूँ। सन 1900, जब भारत का हर एक आदमी क्रांति की आग में जल रहा था,
डेट्स याद है आपको? 1907 कांग्रेस टूटता है, तिलक साहब ब्रिटिश पे अंदर से आक्रमण करते हैं। 1913 गदर पार्टी की स्थापना होती है और वो ब्रिटिश के अगेंस्ट वायलेंस को प्रमोट करती है। जब ब्रिटिश इन सबसे डील कर रहा होता है, जुलाई 1914 वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होता है। अगस्त 1914 ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर 1 में भाग लेता है। 5 जनवरी 1915 गांधी जी हिंदुस्तान आते हैं। क्या आपको पैटर्न अभी भी नहीं दिख रहा है? कोई नहीं, मैं बताता हूँ। जब पहले विश्व युद्ध में ब्रिटिश ने भाग लिया तब उसने अपनी सारी आर्मी उठा के यूरोप और अफ्रीका में डिप्लॉय कर दी। 1914 से लेकर 1918 तक जब ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर में बिजी था, तब इंडिया के पास मौका था कि वो अपनी पूरी शक्ति लगा के ब्रिटिश को इंडिया से निकाल फेंके। उस समय लोगों में गुस्सा था और वो क्रांति के लिए लड़ने को भी तैयार थे। तिलक साहब जैसे लोग अगर ऑर्गेनाइज और कोऑर्डिनेटेड वायलेंस करते ब्रिटिश के खिलाफ, तो इंडिया ब्रिटिशर्स को उखाड़ के फेंक सकता था। क्योंकि कितने ब्रिटिश थे उस वक्त इंडिया में? अराउंड 1.5 लाख। और इंडियंस कितने थे? मोर देन 120 मिलियंस। यू डू योर मैथ्स। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 1915 में गांधी जी आ गए और अहिंसा के नाम पे सारा मूवमेंट सब पैसिफाई कर दिया और पूरे फ्रीडम स्ट्रगल पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। और उन्होंने वो किया जिसकी ब्रिटिश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इंडिया का ध्यान तिलक साहब और ऑर्गेनाइज वायलेंस से हटाकर अपनी तरफ और सत्याग्रह की तरफ कर दिया। डेट याद है आपको? 1915। गांधी जी भी इंडिया तभी आए जब ब्रिटिशर्स को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ना वॉर से पहले ना वॉर के बाद। और आते ही वो इतने लोकप्रिय कैसे हो गए और कांग्रेस के लीडर भी बन गए। याद है दोस्तों, जब शुरुआत में मैंने कहा था कि कांग्रेस का देश की आज़ादी में कितना बड़ा हाथ था? मैं सार्कास्टिकली बोल रहा था। कांग्रेस पार्टी एक ब्रिटिश का एक पॉलिटिकल टूल था जिसको बनाया था एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे ने, जो कि एक ब्रिटिशर था। कांग्रेस को बनाने का एक ही मोटिव था कि वो फ्रीडम स्ट्रगल को इस तरह मैनिपुलेट करें कि वो ब्रिटिश को बेनिफिशियल रहे और डोसाइल एंड मॉडरेट हो जाए। अभी कांग्रेस इटालियंस की है, पर पहले कांग्रेस ब्रिटिशर्स की थी। तभी 1915 में इंडिया की एग्रेसिव फ्रीडम स्ट्रगल को डोसाइल बनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को बुलाया और आते ही वो इतने पॉपुलर हो गए और कांग्रेस के लीडर भी बन गए, बल्कि ब्रिटिशर्स ने उन्हें लीडर बना दिया। गांधी जी रातों रात इतने पॉपुलर हो कैसे गए? पहले सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, पहले खबर अखबार से ही फैलती थी और जो अखबार ब्रिटिश के खिलाफ लिखता था वो अखबार बंद हो जाता था। इसका मतलब जो अखबार उस समय चल रहा था वो ब्रिटिशर्स के ही कंट्रोल में था और किसको पॉपुलर करना है और किसको नहीं, वो सब ब्रिटिशर्स के हाथ में था। और गांधी जी पॉपुलर हो गए। कांग्रेस तो थी ब्रिटिशर्स के हाथ में। तभी जब बाल गंगाधर तिलक साहब ने वायलेंस की बात की तो 1917 में कांग्रेस का बंटवारा हो गया और तिलक साहब को कांग्रेस से भी निकाल दिया, क्योंकि कांग्रेस अहिंसा के मार्ग पे आज़ादी चाहती थी। डेट याद है आपको? 1907। कांग्रेस अहिंसा की बात कर रहा था। अहिंसा की बात कौन करता है? गांधी जी। डेट याद है आपको? 1915। उससे पहले गांधी तो इंडिया में थे ही नहीं, मतलब अहिंसा की बात गांधी जी से पहले से हो रही थी। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि उस समय भारतीयों का अहिंसावादी होना किसके लिए बेनिफिशियल था, किसके लिए फ़ायदेमंद था? भारत के लिए या फिर ब्रिटिशर्स के लिए? अगर गांधी जी इतने ही अहिंसावादी थे तो वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने के लिए इंडियन सोल्जर्स को क्यों रिक्रूट कर रहे थे? क्यों कह रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेज़ों के साथ लड़ना, उनका साथ देना एक भारतीय सैनिक की ड्यूटी है? मतलब अगर हिंसा से भारतीय लोग या फिर कोई और मरे तो ठीक है, लेकिन अगर अंग्रेज मरे तो गलत। ये क्या हिपोक्रेसी है। लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे एक अहिंसावादी प्रोटेस्ट के दौरान अंग्रेजों के द्वारा। आपने कभी सोचा कि अंग्रेजों ने गांधी जी को कभी फिजिकली हर्ट क्यों नहीं किया? और उन्हें जब जेल हुई थी तो उन्हें जेल के नाम पे एक आगा पैलेस में रखा जहाँ उन्हें 3 नौकर दिए उनके देखभाल के लिए। इवन सरोजिनी नायडू ने कहा था कि यू डू नॉट नो हाउ मच इट कॉस्ट टू कीप गांधी पुअर। मोपला राइट्स में भी उन्होंने उन जिहादी टेररिस्ट का साथ दिया और उनको सिंपैथाइज किया जिन्होंने मोपला में हिंदुओं को काट डाला। उनके अकॉर्डिंग तो हिंदुओं को तो मर जाना चाहिए ताकि बाद में इन मोपला के जिहादी टेररिस्ट को पछतावा हो कि उनने गलत किया है। क्या ये है अहिंसा? उन्होंने मोपला के जेनोसाइड को मैसेकर की तरह ट्रीट नहीं किया और उस राइट को फ्रीडम स्ट्रगल बताया और मोपलास को एज अ फ्रीडम फाइटर पोर्ट्रे किया। इन्होंने एक नाबालिग लड़की के साथ ऐसी हरकत की जिसकी वजह से उनको जेल हो सकती है दुनिया के किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में। अम्बेडकर जी ने खुद कहा था कि महात्मा गांधी कोई महात्मा नहीं है। Thank you for watching. Now watch the next video. Mother Teresa की चौंका देने वाली सच्चाई. And tired of intense and gruesome videos? Then check out military comparison between India and China. Who will win? And don't forget to subscribe to the channel.